प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ फिर से आनंद राजाध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, आप बताइए। प्रारब्ध के दर्शकों को मेरा भी प्रणाम। जी सर, आपसे अक्सर इस्लाम पर और मुसलमानों की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, ट्रेट्स पर सब पे बात होती है ना। यू आर वन ऑफ द मोस्ट, हाउ डू आई पुट इट, यूनिक एंड थॉरो वॉइसेस, जिनके माध्यम से यह समझ में आता है कि आप जिनके साथ रह रहे हैं, मुसलमानों के साथ, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते और वो क्यों नहीं रहना चाहते। वो आपकी जमीन पर रहना चाहते हैं पर आपके साथ नहीं रहना चाहते। ये क्लैरिटी बहुत आपकी बातों से, वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं ऑन देयर टर्म्स। ऑन देयर टर्म्स, ओके, ठीक है। आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। स्लेव है, जैसे भी है वो सब। आज भी, बिल्कुल आज बिल्कुल। तक स्लेवरी तो चली रही है सर, उसको उन्होंने कभी हाँ डिनाई हाँ तो किया हाँ नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, ठीक। वो जस्ट इतना ही कहते हैं कि भाई हाँ, यहाँ चली तो क्या दूसरी जगह नहीं थी। अच्छा, ठीक। तो मैं ये कह रहा था सर, बांग्लादेश ऑफ कोर्स एक, कैसे भी हम कहें इसको, कि जो हो रहा है, अगर यही काम किसी मुसलमान कम्युनिटी के साथ कहीं हो रहा होता, जैसे पैलेस्टाइन में या कहीं भी, तो दुनिया भर में इतना बवाल मचता है, इतना नैरेटिव बनाया जाता है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ होता है। पर चूंकि हिंदू मारे जा रहे हैं तो बात उतनी जो है उस लेवल पे नहीं आ रही। और हिंदुओं की रक्षा के लिए फिर न यूएन है, न यूएस है, न कोई है, ठीक है। बट इसमें एक डिजाइन और भी दिख रहा है कि यह कार्य यूएस के माध्यम से हुआ है। और क्योंकि इसमें फैक्ट ये है कि शेख हसीना जी ने कहा था कि भाई यूएस वाले चाह रहे थे हमसे एक आइलैंड लेना, और वरना वो हमको थ्रो आउट कर देते, हमने मना कर सेंट दिया। मार्टिन्स, हाँ। हाँ, सेंट मार्टिन्स। अब उसके बाद यह भी उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, अब आया कौन है इंटरिम प्रेसिडेंट या व्हाटएवर ही इज, मोहम्मद यूनुस, एंड ओपन माइक्रो फाइनेंस मेगा फ्रॉड। सुपर पॉन्जी स्कीम सर, मतलब मालूम क्या है, कहा जाए। मालूम है। हाँ, और महिला, देखिए, यंग महिलाओं को पैसे देता था। अब 15 से 20% ब्याज से देता था। और इस्लाम में ब्याज अलाउड। हाँ, वेरी इस्लामिक। दैट टू इन इस्लामिक नेशन ऑफ बांग्लादेश। हाँ, नहीं, मैं यहाँ एक बात कहता हूँ। पठान जो है, हम्म, पठान का ब्याज बहुत बदनाम है। हम्म, ओके, जो पठानों ने ब्याज के नाम से किया है, ठीक है, हम्म, लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने पठान की निंदा नहीं की ब्याज के लिए। हम्म। ठीक है ना? तो ठीक है, चलिए, लेट्स गेट ऑन विद इट। आगे आगे बोलिए। इस वाले पे एक ही कहानी है सर, यशपाल की झूठ, पर्दा। तो वो पढ़ने हाँ, लायक है। पर्दा। यशपाल खैर हाँ, अपने आप में एक अलग कैरेक्टर था, बट वो कहानी पढ़ने लायक है, पठान के हाँ, वो पर्दा उस हट पर। गया तो हाँ, हाँ, जनता आगे पर्दा हट गया तो बढ़ेगा। खैर ठीक। तो मोहम्मद यूनुस की बात हो रही थी, तो ही इज अ एजेंट ऑफ कोर्स ऑफ यूएसए। ठीक है। तो सर, समथिंग हैज हैपेंड इन बांग्लादेश ऑन अमेरिका के बिहाफ पर, और उसमें चारा बन रहे हैं हिंदू। फील्ड फोर्स है इस्लाम की, मुसलमान की। और अमेरिका ये टेम्पलेट हर जगह यूज करता है, मिडिल ईस्ट हो, कहीं हो, सब जगह दिखता है। आजकल यूरोप में भी कर रहा है। आप कैसे देखते हैं पूरी घटना को सर? आपका नजरिया क्या है इस पूरी घटना पर सर? टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग, एक बात लेता हूं। अमेरिका वांटेड टू क्रिएट अ क्रिश्चियन कंट्री। I'll take that first. America wanted to create a Christian country. Where is it going to bring the Christian population to populate it? और आप देश बना लो, कुछ ईसाई भी चाहिए। तो उन्होंने 1900 से, आज की बात नहीं है, मैं 1900 से हमारे नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने मिशनरीज भेज के ये पूरा एरिया क्रिश्चियनाइज किया था। इसीलिए जब जैसे ही भारत इंडिपेंडेंट हुआ ना, तो ये नागा, फिजो वगैरह ये सब जो आए थे, वो क्यों आए थे? इसीलिए तो हुआ ये। दे ऑल एनएससीएन क्या था? क्रिश्चियन काउंसिल थी। तो वेयर डिड द क्रिश्चियन एलियनेशन कम फ्रॉम? इट केम फ्रॉम बिकॉज दे स्टार्टेड ऑफ इन 1900। 100 साल पहले से उन्होंने चालू किया था क्रिश्चियनाइजेशन। इसलिए आज वहां वो क्रिश्चियन कंट्री चाहते हैं, तो वो पॉपुलेट करने के लिए उनके पास क्रिश्चियंस हैं। देखिए कितना कितना पहले से उन्होंने वो बीज डाल रखा है।
These people were not even on the scene. देखिए हमारे पॉलिटिशियंस को क्या है ना, इतने शॉर्ट टर्म है कि अपने जनरेशन में देखना चाहते हैं। आज को जरा सा डाइवर्ट करता हूं, ओवैसी जो धमकी देता है तुम्हें कौन बचाएगा, सो ही इज नॉट एग्जैक्टली रेफरिंग टू मोदी एंड योगी। व्हाट ही इज टॉकिंग ऑफ, वो क्या बोल रहा है कि मैं भारत का शासन मुसलमान के हाथ में देखना चाहता हूं। अगर वो खुद को वहां देख रहा है तो ऐसा नहीं है, वो खुद को वहां नहीं देख रहा। अगर वो खुद के वंशज को वहां देख रहा है तो उसके लिए भी उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, दैट उसका जो वंशज होगा उसको भी खुद को बहुत प्रूव करना पड़ेगा। ओके, दिस वी गेट, और ऑफ कोर्स जी एक मिनट। तो वो मुसलमान को देखना चाहता है, वो उनका लॉन्ग टर्म विजन है। इसी तरह अमेरिका का ये लॉन्ग टर्म विजन था, उन्होंने कितने पहले से चालू किया था। अभी आज अगर वो जोलैंड या कुकी लैंड या जो भी मांग रहे हैं, वट एवर द टर्म दे मेक इट, बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर अ पीस ऑफ लैंड विच दे कैन कॉल अ क्रिश्चियन कंट्री। सो उसके लिए उन्होंने क्रिश्चियन पैदा कर रखे हैं, 100 साल से सोल्स काम हार्वेस्ट कर रखे हैं। हाँ, हार्वेस्ट कर किया तो दे प्लांटेड देम अगेन, प्लांट करके और प्लांट हो गए। सो हाउ डज करंट सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश? अभी बांग्लादेश के सिचुएशन पे आता हूँ। आज जो चल रहा है वहां पे, स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूँ कि हिंदूज का जो वहां पे टॉर्चर हो रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे, मैं उसको देख रहा हूँ। हिंदुओं का देखिए, अगर हम ये कहें कि ये क्या है, ये कू हुआ, हाँ तख्ता पलट हो गया, तो तख्ता पलट दो पार्टी का है, एक बीएनपी है और जमात इस्लामी उसके अलाय है और दूसरी हसीना है। तो ये दोनों का तख्ता पलट, दोनों की टसल है, रस्साकशी है, और उसमें अभी हसीना हार गई और ये लोग आ गए हैं। तो दोनों असल में इस्लामी पार्टियों का है, हिंदू का उसमें क्या लेना देना। तो जो हिंदू वहां सक्रिय नहीं भी थे, केवल हिंदू होने के कारण उनको मारा जा रहा है। इसमें क्या है, देखिए बंदर के हाथ में उसला लग गया, आपने कुछ गैंग्स है जो एलिमेंट्स वगैरह है उनको बोल दिया कि भाई यू कैन हैव अ फील्ड डे, जाओ जो मर्जी करो, कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो जो मर्जी कर रहे हैं। लेकिन अगर जो भी मतलब अगर ये आदमी स्वेरिन हो गया, कुछ गवर्नमेंट का ये आ गया है, तो हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहा है जब वो कहीं से इन्वॉल्व नहीं थे। अब बहुत ही क्या कहते हैं, क्या कहें, टेंडेंशियस जिसको कहते हैं, मतलब कारणों का कोई मतलब नहीं है, ऐसी वजह दी जा रही है कि उसका कोई अर्थ, उसका कोई तुक नहीं बनता, बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं कि भाई उन्होंने अवामी लीग को ये किया, बोल रहे भाई हमने तो बीएनपी को वोट किया था। तो दिखाई दे रहा है कि केवल हिंदू है इसलिए मारे जा रहे हैं। अब क्यों मारे जा रहे हैं, अब मैं यहां इस बात पे आता हूं कि ये पूरी एक्टिविटी जो है, बांग्लादेश जो है ना, वो पिंजड़े में बकरी रखी गई है, मतलब ट्रैप है, एंड दैट ट्रैप इज सेट फॉर नरेंद्र मोदी, नॉट इंडिया, नरेंद्र मोदी। मैं बहुत स्पेसिफिकली कहता हूं कि ये ट्रैप मोदी जी के लिए रखा गया है। ओके, और क्यों, उसमें क्या किए जा रहे हैं, ये लोग वहां हिंदुओं को मार रहे हैं और मार के उनका दिल नहीं भर रहा है, जो कर रहे हैं उसके वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, और वो भी भारत में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं भाई, ताकि यहाँ के हिंदू जो है क्षुब्ध हो जाए। अब उसमें दो तरह के हिंदू है, एक जो है वो बाकायदा क्षुब्ध हो रहे, देख के किसी का भी दिल दहल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो बाकायदा क्षुब्ध हो जाए, आपा खो बैठे, ऐसों की हमारे में कमी नहीं है। और दूसरे वो है जो कांग्रेस के प्लांटेड है, सुपारी दिए हुए हैं। अब ये सब मिला के क्या कहते हैं, मोदी क्या कर रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट क्या कर रहा है।
पॉपुलर रिफ्रेन ये है, हिंदुओं पर अत्याचार हो गए, हिंदू हृदय सम्राट क्या कर रहा है? कुछ तो करो, कुछ तो करो। अभी कुछ लोग जो है वो भड़क के कुछ भी बोल देते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, सबको जानता हूं लेकिन नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि भाई देख के तरस आता है कि मैं तो इनको मैच्योर आदमी मानता था, ये क्या निकले। अब बहुत बेतुके तर्क देते कि उनके साथ मतलब हिंदुओं का ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। तुम कुछ नहीं कर सकते, ये कोलेटरल है, होगा। अब मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, ये लोग बोलते हैं कि मोदी को आर्म्ड इंटरवेंशन करना चाहिए। इनको पता भी है आर्म्ड इंटरवेंशन क्या होता है। आर्मी भेजनी चाहिए। बांग्लादेश एक दूसरा राष्ट्र है, ठीक है। आप वहां अगर हिंदुओं को रेस्क्यू करने के लिए, देखिए वो आपके नेशनल्स नहीं है, दे आर सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का भाई हमारा इंटरनल मामला है, हम जो चाहे करें। तुमने उनको छुड़ाने के लिए तुम लोग अगर अंदर आए तो वो हम पर आक्रमण हुआ, आपको जवाब मिल सकता है और आपको पता नहीं है। ये सभी लोग जो नाच रहे हैं ना, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि भाई साहब, अगर ये पहल बांग्लादेश ने अमेरिका और चाइना के शह पर की है, तो अमेरिका और चाइना की इसमें तैयारी क्या है, बांग्लादेश को क्या बैकअप दिया है? क्योंकि बांग्लादेश वाले एक बात तो जानते हैं कि वो इंडिया के लिए मैच नहीं है, ठीक है। तो उनको क्या बैकअप दिया गया है, उनको क्या बताया गया है? क्या हम जानते हैं कि अमेरिका का कौन सा फ्लीट कितने नजदीक है? क्या हम जानते हैं चाइना का कौन सा मतलब मिसाइल बेस वगैरह या जो भी कुछ है, कहां से सपोर्ट दे रहा है बांग्लादेश आर्मी को, कहां से उनका रेइंफोर्समेंट मिल रहा है, क्या है? या पाकिस्तान के माध्यम से वेस्टर्न बॉर्डर पर कौन सा बखेड़ा खड़ा करने की उन्होंने सोची है? क्या करना चाहते हैं और कहां कहां क्या क्या तैयारी है? हाफ कॉक्स हम जा नहीं सकते, मतलब बस उठे और चल दिए वैसे नहीं होता। आर्मी के लिए मोबिलाइजेशन में टाइम लगता है। एंड सेकेंडली यू हैव टू प्लान फॉर सक्सेस। एक मिनट, यू हैव टू प्लान फॉर सक्सेस। एक बात याद रखिए, 71 में मानेक शॉ ने इंदिरा से कहा था, वो एक बहुत फेमस डायलॉग है कि जीत चाहिए तो मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा भड़क गई थी लेकिन उसने फिर मान ली बात कि आदमी अगर स्ट्रांगली कह रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो वजह होगा। उसने कहा उसको भाई बैठो बाद में समझाओ, मतलब ओके। तो रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन तब उनको 6 महीने चाहिए थे, आज शायद कम लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस हाँ भाई मार्च और चल दिए, ऐसा नहीं होता। वी में भी हम एक तैयारी में हो सकते हैं अगर हम पर अटैक हुआ तो। डिफेंसिव रेडीनेस और बैटल रेडीनेस मतलब मार्चिंग रेडीनेस, दोनों में फर्क होता है। अगर आप पर हमला हो, देखिए हमारा नो फर्स्ट स्ट्राइक का हमारा तो पॉलिसी है, तो हम पर हमला हो तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर हमको बोला जाए कि भाई उठो और चल दो बांग्लादेश की तरफ, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी बात सही लग रही है सर, क्योंकि कितनी कर जी आप किसी जनरल को भी पूछ लीजिए, ही विल नॉट कॉन्ट्राडिक्ट मी। एंड आई एम नॉट, मैं ये बात इसमें मैं कोई साहस नहीं कर रहा हूं कि कितना टाइम लगेगा तैयारी को, क्योंकि मैं वो बात नहीं जानता, ठीक है। तो मैं कुछ एज्यूम नहीं करता, मैं कुछ प्रिटेंड नहीं करता। सर एक उदाहरण याद आता है, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। इट टुक अराउंड 15 डेज, 14-15 डेज, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि 14-15 डेज के बीच ही मतलब ऑफ कोर्स एयरफोर्स की अपनी स्ट्रेटजीज अलग थी और क्या स्ट्रेटजीज बनाई गई थी और कैसे बैकअप दिया गया था, बिकॉज यू आर गोइंग टू ऑफेंड, आप ऑफेंस पे जा रहे थे एंड यू नेवर नो कि सामने से क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो कितनी बैकअप प्लानिंग की गई थी। लकीली एवरीबडी
ठीक है, प्लानिंग इतनी सटीक थी और लग था कि सब लोग सेफली वापस आ गए एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। और मोदी जी ने भी कहा भी था कि अगर आप वाकई में अगर ऑपरेशंस को देखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो दिस विल बी डिस्कस्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशंस। देखिए बट देखिए, इशू इज इट यू वाज अ हैव टू बी सक्सेसफुल वेरी ऑपरेशन। रेडी फॉर हाँ, ऑफेंस। सी इट अभिनंदन वाज पकड़ा गया तो आपके ब्रह्मोस भी तैयार थे कि मैं निपटा दूंगा। हाँ, एग्जैक्टली, मतलब इट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन, बट इट वाज नो केक वॉक। We यस, came back easily. यस। We came back easily because there was lot of planning that had gone into it beforehand. हम्म। ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा, और पॉइंट इज और की इससे और बात यह है कि चूंकि इसलिए कि हम बड़े आसानी से विदाउट कैजुअलिटी वापस आ गए, तो ये हमारे हरामी जो हैं, ये कहने लगे कि भाई ऑपरेशन हुआ ही नहीं। हम्म, दे रेज डाउट्स ऑन इट। ये भी आपको हम्म, पता है। हाँ, ऑफ कोर्स, यस। तो ये सब जो बातें हैं, तो हम्म। ये इतना आसान नहीं है। अब सर, आपको और कितना इसमें तो समय क्या ले। है, हाँ, इसमें तो ये भी है कि इसमें आपको ऑन ग्राउंड अपने लोग उतारने पड़ेंगे, अपनी सेना उतारनी पड़ेगी इन अ हॉस्टाइल टेरिटरी। इट विल बी समथिंग लाइक व्हाट मुक्ति वाहिनी, ये तमिलनाडु, सॉरी, श्रीलंका में जब आपने तमिलियन एलटीटी को मारने भेजे थे, कंटेन करने में, उनकी लैंड पे आप उनके ग्राउंड पे जाके लड़ रहे हैं और उसको कंटेन करना चाह रहे हैं। रशिया जो है 2 साल से ये काम कर रहा है यूक्रेन में, कितना कंट्रोल है कितना नहीं है, नोबडी नोज, द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। तो यू नेवर नो कि आपका वाला भी कितना लंबा खींचेगा। हाँ, और और आप एक अपने बात, लिए एक वो फ्रंट खोल देंगे जो आज तक नहीं था, ये था भी तो उतना एक्टिव नहीं था मे बी। नहीं, और एक बात है, देखिए अभी मानसून चल रहा है। अरे, टेरेन इटसेल्फ इज हॉस्टाइल। हम्म, उनके लिए होम ग्राउंड यस, है, हमारे लिए होम ग्राउंड नहीं है वो। ठीक है, सिंस वी शेयर अ कॉमन बॉर्डर एंड कॉमन हम्म, एटमॉस्फेयर, एट लीस्ट यू कैन से इट विल नॉट बी, क्या कहें कि द लैंड विल नॉट बी दैट मच ऑफ एन एनिमी। बारिश है यहाँ भी है, वो सब कीचड़ बीचड़ सब यहाँ भी है, तो हम लोग चल जाएंगे। प्लस एक लेकिन चीज और है सर। नहीं, लेकिन जो देखिए टोपोग्राफी जो है ना, एक्चुअल टोपोग्राफी, मैं ग्राउंड कंडीशन नहीं कर रहा, टोपोग्राफी भी है। तो कहाँ पे क्या है, किसकी आड़ ली जा सकती है, कौन से चीज का लैंडस्लाइड करा के आपको आपके टैंक्स वगैरह सर, को, और टैंक्स वगैरह तो आप इसमें ले नहीं जा सकेंगे, तो इन्फेंट्री कहाँ तक जाएगी भाई। एक और बात एयर और है स्ट्राइक सर। से, नहीं, और एयर स्ट्राइक से निपटने वाला नहीं है। हम्म, यस। आपको यू नीड बूट्स ऑन द ग्राउंड। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, यूएस ने भी बांग्लादेश डिस्टर्ब करने के लिए अपनी आर्मी नहीं उतारी, वहीं के लोगों का इस्तेमाल किया। और ऐसा नहीं कि भारत के लोग बांग्लादेश में नहीं है, बांग्लादेश एक ऐसी बिसात बिछ गई है जहां पे सब कोई खेल रहा है, चाइना भी, अमेरिका भी, इंडिया भी। भारत के भी एसेट्स हैं वहां पे। ऐसे ही नहीं वहां हिंदू जो है 7 लाख चटगांव में उतर आए सड़क पे, और एक 80,000 1 लाख जो है आपके ढाका में उतर आए। यूं ही वो नहीं होता कुछ भी। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, शेख देखिए हसीना सर उनको, आपके यहाँ पर है, दुनिया कुछ बोल नहीं पा रही है, कोई यूएस यूके कोई इंटरनेशनल कोई एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। शेख हसीना जी आपके यहाँ पर हैं, इट मींस यू हैव थिंग्स ऑन ग्राउंड। सी देयर आर लॉट ऑफ, एक्चुअली क्या है कि इंडिया पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट, वी आर नॉट अटैक्ड देम। हम्म, तो इंडिया पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है। अब उन्होंने भी हम पर अटैक नहीं किया है, हम्म। ये बात आप समझ लीजिए। वहां जो हो रहा है वो उनके सिटीजन्स की आपस की बात है। कुछ तो देर के वो, लिए तो ये बात माननी पड़ेगी। जी। नहीं, टेक्निकली यही बात है, हम्म, टेक्निकली लीगली वही बात है कि उनके सिटीजन्स के लिए, सी दे आर नॉट हिंदूज है, बट दे आर नॉट, उनका हमसे क्या रिश्ता है, वो दूसरे देश के नागरिक है। हम्म, अब हो सकता है कि कोई बांग्लादेश मिलिट्री में भी है, तो वो दूसरे देश का सैनिक भी है। हम्म। जो इंडियन आर्मी अगर वहां जाएगी तो उस पर गोली चलाना भी उसका फर्ज हो जाएगा ना। हम्म। सही। आप समझ जाइए इस बात को। तो जी, नहीं वो, जी। नहीं, तो वो क्या कहेंगे कि भाई देखिए ये हमारा अंदरूनी मामला है।
आपकी हैसियत क्या है कि आप हमारे इसमें टांग अड़ा रहे हो? द मोमेंट यू अटैक, इट बिकम्स एन इंटरनेशनल अफेयर। फिर उसमें कौन कहाँ इंटरफियर करेगा, कैसे कहाँ से चैलेंजेस आएंगी, वो आपके राइट। हाथ में नहीं रहती। बाजी आपके हाथ से निकल जाती है। जी। तो उसके तो लिए ऑन दिस नोट, बहुत कुछ खेलना पड़ता है। जी, तो बात सही है सर। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? वो हिंदुओं को टॉर्चर कर रहे हैं, हिंदुओं पर हम्म, अत्याचार कर रहे हैं। तो वो आपको यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो डिस्टर्ब हो रहा है। और जितना मोदी जी उनकी मदद नहीं कर रहे या आर्मी नहीं भेज रहे हैं, ये बात जो है अभी आने वाले इलेक्शंस में बजाई जाएगी। और ये सभी अच्छा। सारे राइट विंग यूट्यूबर्स भी जो है, हम्म, इनको इतनी समझ नहीं है कि इस बात को कैसे प्ले डाउन करें। वो इनसे ज्यादा उछल रहे हैं। सर आप सोचिए, मोदी जी के होने से उम्मीदें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि यहाँ तो 10 साल पहले कोई अंदरूनी हिंदू की बात नहीं करता था, अपने आप के हिंदू होने की बात नहीं करता था। अब कह रहा है कि बांग्लादेश के हिंदू को बचाना हमारा फर्ज है। कहाँ से कहाँ बात आ गई है, किसकी वजह से आई है, किस माहौल की वजह से आई है, उसको आदमी कंसीडर नहीं कर रहा है। और एक बार जब बात इतनी आगे बढ़ गई है तो आगे भी बढ़ेगी। ऑन दिस नोट सर, थैंक यू सो मच। आपने एक बड़ी अलग राय दी है जो अभी तक मैंने ज्यादातर कहीं देखा नहीं, सुना नहीं। इट्स अ विले ट्रैप, शह और मात का गेम। हाँ। इट्स अ ट्रैप। देखिए ये पूरा पूरा ट्रैप जो है, ये केवल और केवल, देखिए जैसे सोरस ने कहा कि मैं मोदी को, मतलब ही वाज नॉट टॉकिंग ऑफ बीजेपी, ही वाज टॉकिंग ऑफ मोदी। मैं अभी दूसरे नाम नहीं लूंगा जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ओके है। गडकरी साहब है सर। हाँ ठीक है, तो वो हम्म। जो है, जो भी बाजी है, तो उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई बैटिंग करता रहता है उनके लिए। अब वो वो खुद कहते ठीक हैं है, यार मेरे लिए मत करो, बट ऑफ कोर्स एनी वो चॉइस। ठीक है, वो ठीक है। लेकिन सिंपल बात यही है ना कि दिस इज ऑल अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, कि इसको हटाओ। सही। और ये पूरा तो ट्रैप, मतलब आप नहीं, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा। अभी वो सर। जो राजदीप, आई मीन अर्नब के शो पे वगैरह, यानी एक मामला जो चल रहा है कि बांग्लादेश के वो ब्लिट्स हम्म। अखबार के हम्म। जो एडिटर हैं, हम्म। तो उन्होंने जो आरोप लगाया है हम्म। कि खालिदा जिया के बेटे को, मतलब वहां की एक रानी साहिबा के बेटे को हमारे रानी साहिबा के बेटे मिले। हम्म। तो असल बात यह है कि वहां के अगर हिंदू मर रहे हैं, हम्म। तो उनके खून से किसके हाथ रंगे हैं भाई? वही घराने के जिनको साधुओं पर गोली चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म। यही निकल आएगा ना। यस। यहाँ के हिंदुओं को यह समझना चाहिए, और जो हिंदू आज भी वो पार्टी को वोट कर रहे हैं, उनको यह समझना चाहिए, और खुद को हिंदू कह रहे हैं, उनको यह समझना चाहिए। मेरा इतना ही कहना आज तो सर अखिलेश यादव भी लाल टोपी पहन के जो है है। शिव जी पर जल चढ़ा रहे थे, फोटो निकाले हैं आज। और जबकि सपा का जो नगर अध्यक्ष है फैजाबाद का, उसको अभी तक पार्टी से नहीं निकाला है, जिसने हिंदू हाँ, लड़की का रेप किया। मालूम है, मोहित तो खान। ये तो डबल अरे वो स्टैंडर्ड्स यहाँ हैं इन लोग के। नहीं नहीं, वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि उसका डीएनए करवाओ, मतलब उसका ये करवाओ डीएनए। सर इनको अपना और अपने पूरे खानदान का डीएनए कराना चाहिए। पता सब के सब एक से एक वाहियात हैं। एंड अब मेरा डीएनए टेस्ट पे तो सर आई आई कांट होल्ड माय वर्ड, सो आई वुड लाइक टू एंड इट राइट हियर। और ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। और जरूरी है बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर इज हैपनिंग इन हम्म। डिफरेंट मैनर्स। और सब मेरी सारी आपसे बातें ये जरूरी हैं जी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इस वीडियो को तुरंत अपलोड कीजिए, जी सर। बिकॉज वी इट विल नीड बी डन। टाइम, हाँ। वी नीड टू डू दिस अर्जेंटली। और जी। बात दर्शकों से ये अनुरोध है कि इस बात पे जो मैंने एंगल दिया है उस पर सोचिए, जरा ठंड ठीक। रखिए। आपके बिल्कुल। उछलने से कुछ नहीं होने वाला, आप अपना ही नुकसान करोगे। बिल्कुल। बिल्कुल। यू हैव वन पर्सन टू बैक। और आप चाह रहे युद्ध में जाना, तो युद्ध का सबसे पहली शर्त यह है कि अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा एक समय होना चाहिए, बार बार डाउट नहीं क्रिएट कर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया इस पर विचार करें, अपनी राय हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगा आनंद सर की इस बात, और बात अगर सही लगी हो, अच्छी लगी हो, जरूरी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और बात आगे बढ़ाएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। थैंक यू सो मच। नमस्कार। राम राम।